अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नाथ के सारे शानदार एपिसोड्स। जिस उम्र में दादी को घर पे आराम से रहकर अपनी सेवा करवानी चाहिए, उस समय वो हमारे साथ मजबूरन दर दर की ठोकरें खा रही हैं। गोपाला पत्नी है हमारी। कृष्णा, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। सुकून की नींद आई है माता रानी के चरणों में। मजा आ गया, ना कोनो चिंता ना कोनो फिकर। हम तो कहा कहते हैं ना बेटा कि हर इंसान को ना ये बोरिया बिस्तर छोड़ के ना कभी जमीन पर सोकर जरूर देखना चाहिए, बड़ा आनंद आता है। अब आपको भूख लगी होगी ना? राम 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 राम, क्या बात कर रही है तू? है भूख? अरे हमारा व्रत है, पता है तेरे को? ऐसे में अन्न खिलाकर का पाप चढ़वाएगी हमका? भूख देखो माता रानी। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए दादी, पर हमसे अपनी तकलीफ छुपा नहीं पाएंगे। दादी आप यही रुकिए, हम ना आपके स्नान की व्यवस्था करके आते हैं, देखते हैं यहाँ कहीं आसपास कुछ है क्या। हाँ बेटा, वो तो बहुत जरूरी है।
क्या करें, किसी काम में मन नहीं लग रहा। एक काम करते हैं, अखाड़े चले जाते हैं। वहां बिजी होंगे तो शायद मन लग जाए हमारा। क्या है ये सब? काहे सब मतलब? तुम्हें हम नहीं दिखे? देखो हम कितने अच्छी तरह से तैयार हुए लंबी बिखरेबाज। आज हमने मुंह दिखाई की रस्म है और तुम्हें तो हमारी तारीफ करनी चाहिए ना। और तुम होगी, तुम्हें सिर्फ ये इंतजाम दिख रहा है। अरे लंबी बिखरेबाल, कहाँ जा रही हो? रुक जाओ ना हमारे पास प्लीज। वो इतना प्यार से कह रही है तो रुक जा ना। हाँ जीत, तुम भी रुक जाओ। इसी बहाने गांव के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी मिल जाएगा तुम दोनों की जोड़ी को। पता नहीं अम्मा जी और कृष्ण के साथ होंगे, कहाँ होंगे। चलिए मुंह दिखाई की रस्म शुरू करते हैं। सरस्वती जी। तुम्हारे लिए। कल रात को जो आंधी तूफान आया उस वजह से ये मंदिर ऐसा हो गया और अब तक तो इस मंदिर में कोई पूजा के लिए भी नहीं आया। अब सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है, दिया भी नहीं जला है। अब कोई बात नहीं, ये शुभ काम हमारे हाथों ही होना लिखा था। ये मंदिर की साफ सफाई कर देते हैं। कौन हो बिटिया और यहाँ क्या कर रही हो? पंडित जी, कल रात को हमारे पास रुकने के लिए कोई जगह ही नहीं थी, तो इसीलिए हम यहाँ मंदिर में ही रुक गए। आप इस मंदिर के पंडित जी हैं क्या? अच्छा, अब तो पंडित जी यहाँ आसपास कोई दुकान मिलेगी क्या जहाँ कुछ खाने का मिलता हो? नहीं बिटिया, यहाँ आसपास कोई दुकान तो नहीं है। मंदिर बहुत पुराना है, यहाँ कोई आता जाता नहीं है। मैं भी गांव चला गया था, अभी लौट कर आ रहा हूँ। हाँ,
मेरे पास कुछ फल हैं, अगर भूख लगी है तो ले लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। अब हमारी दादी है ना, उन्होंने कल से कुछ नहीं खाया, ये उनके लिए बहुत काम आएंगे। हम ये दादी को दे देंगे। पंडित जी, हमें भी बहुत तेज की भूख लगी है, थोड़े फल है तो हमें भी दे दो। नहीं बेटा, फल तो हमारे पास नहीं है। नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे पास है ना। हमसे ज्यादा इस फल की जरूरत अभी इस बच्चे को है, हम इसे दे देते हैं। तुम्हें बहुत तेज भूख लगी है ना, ये लो, तुम इसे खा लो। हाँ, दादी आपने स्नान कर लिया? हाँ बेटा। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम। कोई तो रास्ता निकालना होगा अब हमें, कैसे भी करके कहीं से खाने का जुगाड़ करना ही होगा। दादी ने कल से कुछ नहीं खाया, अब अगर अब भी नहीं खाएंगे तो इनकी तबीयत बहुत बिगड़ जाएगी। हम ऐसा नहीं होने दे सकते, इनकी तबीयत को कुछ नहीं होने देंगे। लो, अब तुम मुंह मीठा करो। गोपाला, दादी आप वहाँ बैठ जाइए, आइए। दादी आप यहीं बैठिए, हम खाने के इंतजाम की कुछ बात करके आते हैं। भैया हमें आपकी मदद चाहिए। वो क्या है ना, हमारी दादी को बहुत भूख लगी है, उन्होंने कुछ नहीं खाया। अगर आपके पास अब हमारे लायक कोई काम हो तो हमें बता दीजिए, हम वो कर देंगे। बस उसके बदले आप हमारी दादी को पेट भर खाना दे दीजिएगा। देखिए प्लीज हमारी मदद कीजिए, हम बहुत मुसीबत में हैं। अरे तुम बिल्कुल सही टाइम पे आई हो काम मांगने। आज हमारा बर्तन धोने वाला नहीं आया है, तो एक काम करो, तुम बर्तन धो दो, बदले में तुम्हें खाना और दिहाड़ी दोनों दे दूंगा मैं। धन्यवाद। दादी खाने का इंतजाम हो गया है, आप यहीं बैठिए, हम बस अभी आते हैं। अरे सुन, इंतजाम हो गया तो फिर कहाँ जा रही है तू? अरे आप बैठिए ना यहाँ आराम से, हम दोनों खाना खाएंगे। हाँ कुछ काम है थोड़ा सा, वो कर दे, फिर आराम से बैठ के हम साथ में खाएंगे। तब तक आप शुरू कीजिए खाना। हाँ हम बस अभी गए और अभी आए।